हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लास 10 एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में बताया। दैट आर ऑफ 3 टाइप, दैट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। आज के वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू काइंडली like, subscribe and share the channel and press the bell icon also so that you can get notifications for the new video। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बात कहना चाहूंगी कि अगर आप व्यू कर रहे हैं वीडियो को इस टाइम तो इसको लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए जो कंसेप्ट इसके अंदर डील किया जा रहा है। थैंक यू। लेट्स प्रोसीड टू द टॉपिक दैट इज क्रॉपिंग पैटर्न कि फसल बोने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, वो किस तरीके से इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। देखिए हम बहुत मतलब 5th-6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ने लग जाते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कि हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया के अंदर वो एक जैसा नहीं है। इट हैज अ लॉट ऑफ वेराइटीज, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके अंदर। कहीं पर माउंटेनी एरिया है, कहीं पर प्लेन एरिया है, कहीं डेजर्टेड है, कहीं प्लेट्यू है। तो इन फीचर्स के बेस पर जो एग्रीकल्चरिंग का पैटर्न है, जो तरीका होता है, वे होता है, वो वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल फीचर्स। और हम और क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो कल्चर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। और ये जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, ये लोगों के खान पान के तरीकों को भी इफेक्ट पड़ती है, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को भी इफेक्ट करती है, प्लस द वे ऑफ एग्रीकल्चरिंग इसको भी इफेक्ट करती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बेस पर लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए पूरी कंट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। उसमें फूडर भी होते हैं, फूड क्रॉप्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होते हैं, फाइबर क्रॉप्स भी होती हैं। तो हम ये सब फसलें उगाने के लिए एक पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर या पर्टिकुलर रीजन के अंदर या पर्टिकुलर सोयल के अंदर इनको ग्रो नहीं किया जा सकता। इनको ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स, लैंड फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स की जरूरत होती है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्रॉपिंग पैटर्न कवर करने जा रहे हैं इस आधार पर कि कौन सी फसलें किस टाइम पे उगाई जाती हैं। हमारे पास इंडिया के अंदर मेनली 3 क्रॉप सीजन्स होते हैं। दैट 3 main type of cropping seasons are India. Those are, one is Kharif, second is Rabi and third is Zaid. इनको अब हम डिटेल से पढ़ेंगे कि खरीफ फसलें कौन सी होती हैं, किस सीजन में ग्रो की जाती हैं, कब ये हार्वेस्ट की जाती हैं, इनके लिए कैसी रेनफॉल की आवश्यकता होती है और कैसी रिक्वायरमेंट्स को ये कंप्लीट करते हैं। लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम खरीफ फसल को देखते हैं। जो मेन क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, पहली बात क्या कि खरीफ और रबी नाम तो दोनों अलग अलग है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फसलें किस सीजन में ग्रो की जाती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप 2 सेकंड के लिए हिंदी को फॉलो करेंगे, खरीफ ये क्या है, एक लंबा नाम है और इसमें पैदा होने वाली एक फसल क्या है, चावल है। तो नाम से रिलेट कीजिए कि ये क्या है, खरीफ। अगर हिंदी में देखें तो अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे खरीफ तो कितने वर्ड्स हैं, 3 हैं। चावल कितने वर्ड्स हैं, 3 हैं। तो चावल के साथ सीजन में बोई जाने वाली क्रॉप्स को अगर आप माइंड में रखोगे, जैसे चावल के साथ और क्या उगता है, चावल के साथ चना उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है, ज्वार उगाया जाता है इसी सीजन में। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि खरीफ सीजन में कौन सी फसलें ग्रो की जाती हैं। और यहाँ पे रबी, अगर इसको हिंदी में अगर आप लिखते हैं रबी तो कितने वर्ड्स हैं, 2 वर्ड्स हैं। और गेहूं, इसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं कि रबी के सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है और खरीफ के सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी इसको याद करने का, आपकी स्कूलिंग से रिलेट करके। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि खरीफ की फसल ग्रो करने के लिए सोइंग पीरियड कौन सा होता है इसका। कहता है कि ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, जब मॉनसून के शुरू होने का मौसम होता है उसी टाइम पे खरीफ की फसल बोई जाती है, सो की जाती है। अब खरीफ की फसल उस टाइम बोई जाती है जब मॉनसून आता है। अब आप अपनी स्कूल लाइफ में जाइए, याद कीजिए कि आपका स्कूल का सेशन कब से स्टार्ट होता है।
अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। थोड़े ही दिन के बाद क्या हो जाती है, आपकी छुट्टियां पड़ जाती है। उन छुट्टियों में कौन सा सीजन आ जाता है, जून के मिड में 15 जून से लेकर मॉनसून सीजन आ जाता है। तो अपनी स्कूलिंग से रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं कि जब हमारा स्कूलिंग टाइम स्टार्ट होता है उसी टाइम खरीफ का सोइंग पीरियड भी स्टार्ट होता है विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जो कि जून और जुलाई होता है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच तक मॉनसून हर हाल में अपने नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसकी हार्वेस्टिंग पीरियड कब होती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग मीन्स इसको कटना, ये तो बुआई हो गई, बीच में खरपतवार निकालना, पेस्टिसाइड यूरिया डालना, वो काम चलता रहता है। हार्वेस्टिंग मीन्स ये फसल पक के तैयार हो गई है, अब ये कटेगी कब। अब देखिए कि मॉनसून आने के बाद सबसे बढ़िया त्योहार कौन सा आता है, आपका दिवाली का त्योहार आता है। जिस टाइम दिवाली का त्योहार आने का टाइम होता है सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है, उस टाइम पे ये फसल क्या होती है, इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्या कहता है कि इस सीजन में, खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप्स बोई जाती है। सबसे मेन कौन सी, चावल, जिसको माइंड में रख के आप याद रखेंगे कि खरीफ सीजन में चावल। अब चावल के साथ और कौन सी फसलें उगाई जाती है सीजन के अंदर, पैडी आप इसको कह सकते हैं कि चावल तो इसको पकने के बाद बोलते हैं, जब आपके पास ये खाने के लिए आता है, जब ये खेतों में कच्ची खड़ी हुई होती है पौधों के तौर पर, तब इसे पैडी बोला जाता है। ठीक है, पैडी है, मेज है, बाजरा, तो और इसको उड़द भी बोलते हैं हम, मूंग, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, सोयाबीन, ये सब चीजें इस टाइम पर बोई जाती हैं। तो ये कौन सी फसलें कहलाती हैं, सारी खरीफ फसलें कहलाती हैं। अब है रेनफॉल, रेनफॉल की क्या रिक्वायरमेंट, इसकी कैसे पूरी की जाती है। हमने देखा कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जब मॉनसून का सीजन शुरू होता है उस टाइम पे ये बोई जाती है, मीन्स इसको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। आपको ये, आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि जिस टाइम मॉनसून सीजन होता है उस टाइम एटमॉस्फेयर बहुत ह्यूमिड होता है। ह्यूमिड होता है मीन्स टू से कि जितनी बारिश होती है उतनी तेज धूप भी निकलती है उस टाइम पे। तो इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है, जब ये सो की जाती है, बोई जाती है, उस टाइम पे टेम्परेचर भी इसको हाई चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन जब ये कटने को तैयार होती है तो हार्वेस्टिंग पीरियड में सितंबर अक्टूबर में मौसम कैसा हो जाता है, माइल्ड हो जाता है, मीडियोकर हो जाता है, मीन्स की बहुत ज्यादा ना तो गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा उस टाइम पे सर्दी आई हुई होती है। तो पकने के टाइम पर इसको माइल्ड टेम्परेचर चाहिए और सोइंग के टाइम पर इसको हाई रेनफॉल चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट इसकी ज्यादा होती है, प्लस टेम्परेचर इसको हाई चाहिए। तो ये आपका हो गया खरीफ फसल। खरीफ के बाद फिर आती है रबी फसल। रबी मीन्स मेन फसल कौन सी है इसकी, गेहूं। अब ये क्या कहता है कि इसका सोइंग पीरियड क्या है, इन विंटर। देखिए यहाँ पे सितंबर से अक्टूबर में क्या हो रही है, हमारी खरीफ फसल कट रही है। अक्टूबर से लेकर और नवंबर तक 15 से 20 दिन के टाइम पीरियड के दौरान फील्ड को कल्टीवेट कर लिया जाता है और ये फसल बोने के लिए ऑनसेट ऑफ विंटर होती है। यहाँ पे आप ऑनसेट भी लिख सकते हैं विंटर के साथ, ऑनसेट ऑफ विंटर। अगर ये ऑनसेट ऑफ मॉनसून, मॉनसून की शुरुआत में बोई जाती है तो ये विंटर की शुरुआत में बोई जाती है। तो उस टाइम कल्टीवेट करके फील्ड्स तैयार कर लिए जाते हैं और रबी की फसल को सो कर दिया जाता है। अब ये क्या कहता है कि हार्वेस्टिंग पीरियड, इसका हार्वेस्टिंग पीरियड कब आता है। देखिए खरीफ फसल का सोइंग सीजन आया था आपके स्कूल के सेशन स्टार्ट होने के साथ। अब आपका स्कूल का सेशन एंड भी तो होना चाहिए, तो आपके स्कूल के सेशन का एंड होता है जब रबी फसल की हार्वेस्टिंग की जाती है मार्च और अप्रैल में। आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उस टाइम पे, तो समर सीजन भी आने लग जाता है। ऑनसेट ऑफ समर आप यहाँ पे कह सकते हो, ऑनसेट ऑफ समर। जब समर की शुरुआत होती है तो मार्च और अप्रैल में रबी की फसल की हार्वेस्टिंग, कटाई की जाती है, पककर तैयार हो जाती है उस टाइम पे। अभी क्या कहता है कि क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो की जाती हैं। सबसे पहले व्हीट है, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ये फसलें इस टाइम पर बोई जाती हैं सारी की सारी। ठीक है, खाने को मिलती है सर्दियों में मटर भी, बार्ले जो होते हैं, ओट्स जैसे बनाए जाते हैं, जो जिसे बोला जाता है, चना, सरसों, ये सब इस टाइम पे सो की जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, मार्च गर्मियों का सीजन आ जाता है हार्वेस्ट के टाइम और सर्दियों का सीजन होता है सोइंग के टाइम। तो ये क्या, यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जब ये फसल ग्रो की जाती है तो इसको माइल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी, लेकिन इसको पकने के लिए शुष्क दिन चाहिए, मीन्स ड्राई डेज चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए उन दिनों पे, और हॉट सनलाइट की जरूरत इसको होती है, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत इसको होती है। रबी को बोते हुए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और
खरीफ को बोते हुए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और रबी को कटते हुए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब ये क्या कहता है कि रेनफॉल कैसा चाहिए इसको, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड कैनल्स, कैनल्स के थ्रू भी इसका इरिगेशन किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो जीवनदायिनी संजीवनी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी क्रॉपिंग प्रोडक्शन के लिए इसके लिए जरूरी होता है वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। मैंने आपको 9th क्लास में भी पढ़ाया था फिजिकल फीचर्स क्लाइमेट के अंदर कि जो बारिश होती है हमारे सर्दियों के दिनों में, हमारे यहाँ पर नॉर्दर्न इंडिया में जो बारिश होती है वो किस वजह से होती है, वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से होती है। मीन्स इधर से वेस्टर्न साइड से पूरे मेडिटेरियन सी की तरफ से जो साइक्लोन्स चलकर आते हैं और वो इंडिया में एंट्री करते हैं और हिमालय पर्वत से वो जब टकराते हैं तो उनकी वजह से जो बारिश होती है वो क्या कहलाती है, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन कहलाती है। और वो बारिश पश्चिमी विक्षोभ वर्षा जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से जो बारिश होती है वो गेहूं की फसल के लिए एक संजीवनी का काम करती है, मतलब प्राकृतिक औषधि का काम उसके लिए वो करती है, जिससे वो बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो होती है। बाकी इसको 3 से 4 इरिगेशन सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जरूरत होती है इसको 3 से 4 बार इरिगेट करने की, तो वो कैनल्स के थ्रू भी किया जा सकता है अगर बारिश नहीं होती है तो। अब नेक्स्ट आती है हमारी जैद। देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, एक डिफरेंस देखेंगे कि हमारा ऑनसेट जून जुलाई के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, खरीफ को बो रहे हैं, सो कर रहे हैं इसको, और आपकी ये फसल कट रही है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो जैद का सीजन कब आता है, जो मार्च से लेकर अप्रैल और जून से लेकर जुलाई के बीच मई का जो टाइम है, उस टाइम पे एक फसल तक पक के तैयार होती है। तो मार्च और अप्रैल में जैसे ये फसल कटती है, एक फसल बोई जाती है जो इन दोनों खरीफ और रबी के बीच की फसल कहलाती है, इसे जैद कहते हैं। ये ऐसी फसल होती है जिनको पकने के लिए, बोने से लेकर पकने के लिए बहुत कम टाइम पीरियड की जरूरत होती है, 1 से 1.5 महीना या 2 महीने की जरूरत होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, बोई कब जाती है जैद, मार्च और अप्रैल में, खरीफ और रबी के सोइंग सीजन के बीच में और हार्वेस्टिंग के बीच में। अब ये इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, मई पक के तैयार हो जाते हैं और जून तक इसको काट लिया जाता है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फूडर क्रॉप्स। फूडर क्रॉप्स कौन से होते हैं, जैसे ज्वार और बाजरा, वो भी इस टाइम पे ग्रो की जाती है, ठीक है। तो आज के टाइम अगर गर्मियों के सीजन को आप याद करेंगे, जब आप स्कूल में जाते हो, आपका स्टार्टिंग सेशन होता है स्टार्टिंग का, तो आपको वाटरमेलन और मस्क मेलन और ककुम्बर ये सब चीजें खाने को मिलती हैं और टेस्टी भी लगती हैं, क्योंकि इनमें क्वांटिटी क्या होती है, वाटर की ज्यादा होती है। तो ये सारी फसलें जो 1.5 से 2 महीने में पक जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, जैद कहलाती हैं। और इन जैद फसलों का एक और बेनिफिट होता है, क्या होता है कि इन फसलों की क्रीपर्स पे लगती हैं ये सारी फसलें। जब इनके ऊपर से इनकी फ्रूटिंग ले ली जाती है, मस्क मेलन और वाटरमेलन सब हार्वेस्ट कर लेता है किसान, तो जो वो क्रीपर्स बसती हैं, बेलें बसती हैं इनकी, उनको वो फील्ड के अंदर ही कल्टीवेट कर देता है, जिससे खेत की क्या होती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होने में हेल्प होती है, ठीक है। अब है इरिगेशन के इसके लिए सोर्स क्या होते हैं। देखिए इनको पानी जल्दी पकने वाली फसलें होती हैं ये। सेकेंडली ये मेनली जो कंसिस्टेंसी होती है इनकी वो वाटर से बनी होती है। आपने देखा ही है वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, पानी की क्वांटिटी होती है इनके अंदर ज्यादा, तो इनको पानी इरिगेट करने के लिए ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन के थ्रू भी काम चल जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मानसून सीजन भी नहीं होता और वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन भी नहीं आते हैं, तो इनका इरिगेशन किस से किया जाता है, ट्यूबवेल, लीक्स, वेल वगैरह से, मींस आर्टिफिशियल इरिगेशन मेजर्स को फॉलो करके इनका इरिगेशन किया जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया के अंदर मेनली कितने क्रॉपिंग सीजन्स हैं या क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इंडिया के अंदर। हमारे पास 3 है, दैट इज खरीफ, रबी एंड जैद। जो इन दोनों के बीच में फसल बोई जाती है जैद, और खरीफ और रबी को आप याद कर सकते हैं अपने सेशन की स्टार्टिंग के साथ मैच करके स्कूल की, या फिर इसके नेम के साथ कि खरीफ को चावल से रखो और रबी को गेहूं से रखो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए आप कि भारत के पंजाब और हरियाणा स्टेट के अंदर कौन सी फसल ज्यादा ग्रो की जाती है। आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।